यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ष का पहला दिन है और आज ही हम इस सत्संग के द्वारा प्रभु की विशेष आशीषें प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं कि मातृधाम सत्संग का प्रारंभ स्तुति के साथ होता है, क्योंकि स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वरदान प्रभु ने दिए हैं, उन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं। नए वर्ष के लिए, इस नए वर्ष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हमारे देते हैं। साथ चलने के लिए हमारे साथ चलने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद पवित्र देते हैं। आत्मा के अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हमारे देते हैं। परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते सब हैं। प्रकार की विपत्तियों के लिए सब प्रकार की विपत्तियों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते सारी हैं। कमजोरियों के लिए सारी कमजोरियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते सारे हैं। कष्टों के लिए सारे कष्टों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते सारे हैं। रोगों के लिए सारे रोगों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते सब हैं। असफलताओं के लिए सब असफलताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते सभी हैं। सफलताओं के लिए सभी सफलताओं के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। सब अपमानों के लिए, सब अपमानों के लिए सभी सम्मानों के लिए सभी सम्मानों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता तू परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है। तू सर्वशक्तिमान हम है। तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति हे करते पिता हैं। परमेश्वर, हे पिता तू परमेश्वर, परम पावन है। तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता तू परमेश्वर, महान और सर्वोच्च है। तू महान और सर्वोच्च हम है। तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। अपने प्रतिरूप हम बनाया। तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता तू परमेश्वर, हर मानव को तू हर मानव को प्रेम किया। प्रेम किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति हे करते पिता हैं। परमेश्वर, हे पिता तू परमेश्वर, किसी मानव का तू किसी मानव का विनाश नहीं चाहता। विनाश नहीं चाहता। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए हम पापियों को बचाने के तूने लिए अपने पुत्र यीशु को तूने अपने पुत्र यीशु हमारे को बीच में भेजा। हमारे बीच में हम भेजा। तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हम सब का पाप का बोझ तूने हम सबका पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है। अपने ऊपर उठा लिया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए तूने हमारे पापों के लिए
प्रायश्चित किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हम पापियों को बचाने के लिए हम पापियों को बचाने के क्रूस लिए पर अपने को बलि चढ़ाया। क्रूस पर अपने को बलि हे चढ़ाया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा। महिमा के साथ जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र तू आत्मा, हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता हे है। पवित्र आत्मा, हे पवित्र तू आत्मा, अपने दासों को तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर तू हमें अपनी कमजोरियों विजय पर प्रदान करता है। विजय प्रदान करता हे है। पवित्र आत्मा, हे पवित्र तू आत्मा, हमें अपने फल और वरदान दे देता है। तू अपने फल और वरदान दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन को आज के दिन और को इस सारे साल को और इस सारे साल को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करते हुए समर्पित करते तेरी हुए आशीषों के लिए तेरी आशीषों के प्रार्थना लिए करते हुए प्रार्थना करते हम तेरी हुए स्तुति और आराधना करते हैं। हम तेरी स्तुति और आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे हृदयों को खोलिए, सारे बंधनों को खोलिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी कृपाओं के योग्य बनने के लिए हमें तैयार कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ इस समय हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर स्तुति और आराधना करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगन में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति छटान की जय करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वो से लोग बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने
किसी के हम और न उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ने उसे। ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। गाइए, वही है जो बचाता हमें, सब मिलकर परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, हर तरह के कार्य को जरा दूर रखिए और इस समय पूरी तरह से पूरे मन से भाग लेने के लिए, इस सत्संग में भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए, जीवित ईश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु इस समय आपके करीब हैं, प्रभु इस समय आपको सुन रहे हैं, प्रभु इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं को जान रहे हैं। ऐसे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, उसने नाम लेकर आपको बुलाया है अपने करीब बैठने के लिए, अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए, अपने पवित्र वचनों को सुनने के लिए। प्रभु आपके सामने अपने वचनों को रखने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए, जीवन की हर प्रकार की परिस्थिति को प्रभु के सामने लाइए कि आपके जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, दर्द है, रोग है, परिवार में समस्याएं हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। ये जानिए कि प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। ये जानिए कि प्रभु आपके मांगने से पहले आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आइए मेरे भाई और बहनों, भरोसे के साथ हम इस समय अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। वह अनुग्रह का सिंहासन है, वहां से ईश्वर की कृपाएं बहती हैं, अनुग्रह बहता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। हृदय और मन को खोलिए, यीशु को आज आपके जीवन में और आपके परिवार में कार्य करने दीजिए। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। उस अंधे की तरह, भिखमंगे की तरह, जब उसे पता चला कि यीशु नाज़री वहां से गुजर रहे हैं, उसने पुकार कर कहा कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। एक ऐसा विश्वास इस समय अपने हृदय में जगाइए। यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। विश्वास कीजिए कि यीशु आपके करीब हैं। आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले यीशु, उस यीशु के सामने अपने जीवन की एक एक बात को रखिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, उनके प्यार से वो आपको ओतप्रोत करना चाहते हैं। समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मुझे शुद्ध करने हैं, मेरे परिवार के लोगों को शुद्ध करने हैं, मेरे परिवार में प्रकाश लाने। हम अंधेरे में हैं पवित्र आत्मा, भ्रम के अंधेरे में, बुराई के अंधेरे में, घृणा नफरत के अंधेरे में। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। इस नए वर्ष में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय रहे, क्रियाशील रहे, बड़े बड़े कार्य और चिन्ह प्रकट करे। प्रार्थना करते रहिए, समय प्रार्थना में लीन हो जाइए।
मेरे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आह्वान करते हुए हम एक गीत गाएंगे, उस गीत में सहभागी हो जाएंगे। हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, आइए पवित्र आत्मा मेरे परिवार में आइए, आइए पवित्र आत्मा मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए। हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला। जीवन दाता, शांति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता, शांति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, ज्ञानदाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और नया साल दिया है। कल रात को संसार भर में लोगों ने बड़े आनंद के साथ इस वर्ष का स्वागत किया होगा। हम भी बड़े आनंद के साथ इस नए वर्ष का स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आप सभी के लिए लगातार प्रार्थनाएं चलती हैं। मातृधाम आश्रम के दर्शन भवन में करीब 24 घंटे आराधना चलती है और एक दूसरा भवन है जिसका नाम है वरदान, उसमें दिन भर मध्यस्थ प्रार्थना चलती है। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये नया वर्ष हम सब के लिए अनुग्रह का वर्ष हो, हमारे परिवारों के लिए शांति का वर्ष हो, हमारे परिवारों के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए तरक्की का समय हो। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। क्या आप कलाकार हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। क्या आप धन कमाने में समर्थ हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। पढ़ाई में अच्छे हैं, बहुत फल उत्पन्न करें। सेवा में अच्छे हैं, बहुत फल उत्पन्न करें। तो ईश्वर की योजना है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें, साथ ही साथ यीशु के शिष्य बने रहें। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे जीवन में बहुत फल उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे हम यीशु को भूलने लगते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। तो ये वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष हो, ये हमारी प्रार्थना है, कामना है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे बीते वर्ष के लिए। बीते वर्ष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बीता वर्ष करीब करीब मैं सोचता हूं हम सबके लिए सांत्वना का वर्ष था। हालांकि विश्व में युद्ध चल रहा है, इसके बावजूद इस इलाके में हमारे लिए एक तरह से सांत्वना का समय था, जबकि हम जानते हैं छिटपुट यहाँ वहाँ कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के दुखों का अनुभव भी हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे पिछले वर्ष 2022 में हमें प्राप्त सारे वरदानों के लिए, सारे कृपा दानों के लिए। प्रभु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का ये समय है। मुड़कर देखना बीते साल को और एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। परिवार के लिए, परिजनों के लिए, कृपाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए, पढ़ने में प्रभु ने मदद दी उसके लिए, एक एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। साथ ही साथ इस नए वर्ष को 2023 को हम स्वागत करेंगे, बड़े आनंद के साथ हम स्वागत करेंगे, उल्लास के साथ स्वागत करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग अपने जीवन को डर डर कर स्वागत करते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में डर डर कर जीते हैं, संकोच के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी कभी संकोच के साथ, संदेह के साथ जीता नहीं है। एक विश्वासी विश्वास के साथ जीता है। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब। एक विश्वासी हमेशा इस भरोसे के साथ जीता है। इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर भागी, लेकिन आकर लाल समुद्र के तट पर खड़ी हुई। अब लोगों ने मूसा से पूछा कि अब क्या होगा, हम लाल समुद्र कैसे पार करेंगे। मूसा ने कहा जिस प्रभु ने तुमको छुड़ाया वो कराएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। इसलिए इस नए वर्ष को हम लोग बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास और उम्मीद के साथ स्वागत करेंगे। कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। ये जीवन के लिए बहुत हानिकारक बात है। उनके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है
यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, यानी तुम कर सकते हो अगर तुम ये जानते हो, ये मानते हो कि मैं कर सकता हूं। इसीलिए हमें सकारात्मक बनने की आवश्यकता है। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता दी है। हर बात के लिए विश्वास करता हूं कि होगा, जरूर होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे संतान असंख्य होंगे, आकाश के तारों की तरह। और इब्राहिम ने 99 साल की उम्र में भी यह विश्वास किया कि होगा, और हुआ। इसलिए हम भरोसे के साथ और विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ, आशा के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। क्या आपके मन में निराशा है? क्या आपके मन में नकारात्मकता है? उसको हटाइए, सकारात्मक बनिए। यह विश्वास करना शुरू कीजिए, आज से होगा। मेरा व्यवसाय टूटा पड़ा हुआ है लेकिन बनेगा। मेरा घर बना नहीं है लेकिन बनेगा। मुझे नौकरी नहीं मिली है लेकिन मिलेगी। एक सकारात्मक ढंग से हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। पॉजिटिविटी लाइए, सकारात्मकता लाइए, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ और आशा और उम्मीद के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह नया वर्ष हमारे लिए एक और मौका है, जीने के लिए एक और मौका। हो सकता है कि पिछले 2022 को हमने बर्बाद किया है, उसमें हम ढंग से जिए नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रभु का वरदान है, प्रभु की उदारता है कि प्रभु ने हमें एक और वर्ष दिया है। प्रभु ने कहा, लो बेटा, एक और मौका दे रहा हूं, एक और चांस दे रहा हूं, जियो, जी कर दिखाओ। तो ये वह नया वर्ष हमारे लिए एक मौका है। क्या के लिए? जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि भरपूर जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए एक मौका है। यह मौका है अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए, बेकार का जीवन जीने के लिए नहीं, चलती का नाम गाड़ी की जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मौका दिया जा रहा है और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के इस दुनिया में कोई उद्देश्य नहीं है, जी रहे हैं बस। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने एक बार कहा, मित्र, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, सांस नहीं लेता हूं, आहें भर रहा हूं। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। एक विश्वासी की जिंदगी में वह ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। विश्वास हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमारे अंदर वो ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। एक उद्देश्य, मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु यीशु को देखिए, सुसमाचार में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता से आया हूं। कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मेरा क्या मिशन है, मेरा क्या कार्य है, प्रभु यीशु को स्पष्ट मालूम था। हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य होना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं उसको पूर्ण करूंगा। तो यह मौका प्रभु ने हमें दिया है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह प्रभु का स्वभाव है। प्रभु सब कुछ नया बना देते हैं। सब समय सब कुछ नया बनाते रहते हैं। अपने बीते अतीत की ओर मुड़कर देखिए। 10 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। प्रभु सब कुछ नया बनाते रहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सब कुछ नया बनाएं। सवाल ये खड़ा हो गया, नया साल आ गया है, इस नए साल में क्या नया है? नए साल में क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। वही पुराना सूरज, वही पुरानी धरती, वही पुराना चंद्रमा तारे, वही पेड़, वही मकान, वही पुरानी पत्नी, पुराने पति, पुराने बच्चे, पुराने माँ बाप, सब कुछ पुराने हैं, कुछ नया नहीं है। ये नहीं कि अचानक 2022 के रात 12 बजे ईश्वर ने सब कुछ नया बना दिया। लेकिन
नया बनाने का काम प्रभु हमें दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं और मेरे बेटे मेरी बेटी तुम भी सब कुछ नया बनाओ। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी पुरानी थी, उसमें कोई रस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बुराई से भरी हुई थी। कोई बात नहीं, लो नया बनाओ। जिस तरह मैं सब कुछ नया बना देता हूं उसी तरह तुम भी सब कुछ नया बनाओ। आज मैंने एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 को उठाया है। एक नए जीवन की रूपरेखा संत पौलुस हमें बताते हैं वहां पे एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 22 से 32 तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कहते हैं, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम में रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वो अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। इस प्रकार वो दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। एक अच्छे नए विश्वासी के जीवन के लायक बातें संत पौलुस यहां पे बताते हैं। इसमें से 3 बातें मैं उठाना चाहता हूं। सबसे पहली बात पौलुस कहते हैं कि आपको अपने पुराने आचरण और पुराने स्वभाव को त्याग देना चाहिए। इस नए वर्ष में नए ढंग से जीने के लिए पौलुस कहते हैं कि अपने पुराने आचरण, व्यवहार और पुराने स्वभाव को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि एक नई आध्यात्मिक विचारधारा अपनाना चाहिए और एक नया स्वभाव अपनाना चाहिए। एक नई आध्यात्मिक विचारधारा और एक नया स्वभाव। तीसरी बात एफेसी अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चलें। हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे। इस वर्ष को नया बनाने के लिए, इस वर्ष में एक नया जीवन जीने के लिए आवश्यक 3 बातें हैं। पहला, पुरानी बातों को छोड़ देना, पुराने आचरण और स्वभाव को त्याग देना। इसमें पौलुस 3 बातों पर जोर देते हैं। सबसे पहली बात पौलुस कहते हैं वाक्य 26 में, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। पौलुस कहते हैं कि क्रुद्ध होना, क्रोधित होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने क्रोध को सूरज के डूबने के बाद तक अपने हृदय में बनाए ना रखें। सूरज के डूबने से पहले सबसे मेल कर लें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक नए जीवन के लिए, नए साल के लिए अति आवश्यक बात पौलुस हमारे सामने रखते हैं। इस दुनिया में आज लोग कितने प्रतिशोध और क्रोध में जी रहे हैं, लोग जल रहे हैं। अभी भी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद हुए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। लोग प्रतिशोध में जल रहे हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले लोग कई दिनों से या कहीं कहीं सालों से बात तक नहीं कर पाए हैं। एक दूसरे के नजरअंदाज करते हैं। इतना क्रोध उनके अंदर है। इस प्रकार ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हर एक दिन को वे बासी बना लेते हैं।
उनके अंदर क्रोध है, इसलिए हर रोज उनके लिए बासी बन जाता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक यूहन्ना कहते हैं, जो बैर करता है वो अंधकार में जीता है, वो अंधा बन गया है, वो नहीं जानता है कि वो कहां जा रहा है। बैर, विद्वेष, क्रोध हमें अंधा बना देता है। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है इस नए साल में कि हम सबको क्षमा करें, सबके साथ मेल मिलाप करें, इस बात का ख्याल करें। आज से हम खोजना शुरू करें कि मेरा किन किन लोगों के साथ रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति से मेल मिलाप करते जाए। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, अक्षमा एक बंधन है। आपकी अक्षमा के कारण बहुत सारी कृपाएं रुकी हुई हैं। जब आप क्षमा करने लगेंगे, मेल मिलाप करते जाएंगे, आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बहने लगेंगी। तो इस नए वर्ष में सबसे पहला काम जो हमें करना है, लोगों को क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना, मेल मिलाप करते जाना। जिन जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता टूटा पड़ा हुआ, उन लोगों को ढूंढ निकालें, उनसे मेल मिलाप करें, अंतिम व्यक्ति तक मेल मिलाप करें, तभी एक नया साल हमारे लिए शुरू होगा। ये नया वर्ष हमारे लिए मेल मिलाप का वर्ष बने। दूसरी बुराई जिसको हमें त्यागना चाहिए, पौलुस कहते हैं, जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। दूसरी चीज जो संत पौलुस कहते हैं कि हमें त्यागना चाहिए, वो क्या है? चोरी, अन्याय, बेईमानी। चोरी, अन्याय, बेईमानी। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में वचन कहता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। वचन कहता है, पाप का धन इकट्ठा करने वाला अपना घर संकट में डालता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है, वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश मतलब रस्सी, वह मृत्यु की रस्सी में बांध देता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। संत पौलुस कहते हैं कि हम चोरी करना बंद करें, बुराई के द्वारा पैसा इकट्ठा करना बंद करें, अन्याय के द्वारा पैसा इकट्ठा करना बंद करें, ईमानदारी के साथ पैसा इकट्ठा करना शुरू करें। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 19 वहां पर हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु को देखना चाहता था, जो नाटा था, धनी था, प्रमुख नाकेदार था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था, इसीलिए गुलर की पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उसने बड़े विश्वास और आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। घर पहुंचने पर उसने यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, और जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना लौटाऊंगा। एक नए जीवन की शुरुआत वहां होती है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति आई है। उस नए जीवन की शुरुआत के लिए जक्केउस ने यह घोषित किया कि मैंने जिन लोगों को ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा, यानी ये जो ठगने का कार्य मैं बंद कर दूंगा, चोरी करने का कार्य मैं बंद कर दूंगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में वहां पे प्रभु कहते हैं कि किसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस नए वर्ष में हम प्रॉमिस करेंगे, प्रभु से वायदा करेंगे कि हम ईमानदारी और परिश्रम का फल ही खाएंगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे,
बल्कि ईमानदारी और परिश्रम का फल खाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगली बात जो संत पौलुस कहते हैं कि हमें त्यागना चाहिए वो है अश्लीलता। पौलुस कहते हैं आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों की निर्माण का कल्याण में सहायक हों। पौलुस कहते हैं कि हमें अश्लीलता को त्यागना चाहिए। आज सारा समाज अश्लीलता की बदबू से परेशान है। आज अश्लीलता परोसी जा रही है, मीडिया के द्वारा विशेष करके अश्लीलता परोसी जा रही है। इतने सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इतने सारे परिवार टूट रहे हैं अश्लीलता के कारण। और पौलुस कहते हैं कि हमें अश्लीलता को त्यागना चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें। आज विचारों में लोगों की अश्लीलता है, व्यवहारों में अश्लीलता है, बातों में अश्लीलता है। अश्लील चित्र देखना, अश्लील चलचित्र देखना इत्यादि इत्यादि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। अश्लीलता परोसी जा रही है, सर्वत्र अश्लीलता देखने को मिलती है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र बने रहें। जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए आप सब बातों में पवित्र बने रहें। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए पवित्र रहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। जिसने तुमको बनाया है, जो तुमको संभाला हुआ है वो पवित्र है, इसलिए कहते हैं पवित्र बनो। ये 2023 नया बनाने के लिए हमें पवित्रता को अपनाने की जरूरत है। आज हम प्रॉमिस करें कि प्रभु हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। ये नया साल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कृपा का माध्यम बने, समय बने, उसके लिए मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हम सभी अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखना चाहते हैं। उसके लिए प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो। तो 3 बातें जिसको हमें त्यागना है। पहली बात अपने क्रोध को शांत करना, क्रोध को त्यागना। दूसरी बात चोरी, अन्याय और बेईमानी को छोड़ना। तीसरी बात अश्लीलता को छोड़ना। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं वो यह है कि हम इस नए वर्ष में एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। हम एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाएं। सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करें। धन संपत्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, रिश्ते को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, दुख सुख को आध्यात्मिक दृष्टि को देखें। ये सच्चाई है कि हम लोग इस संसार में जाते हैं, हम इस संसार में हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण संसार के अन्य लोगों के दृष्टिकोण की तरह नहीं है। हमें कभी भी संसार को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। हम योहन के सुसमाचार की अध्याय 17 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना यह भी है, योहन अध्याय 17 उसके वाक्य 15 और 16 में आप पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं कि पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। हम संसार में हैं लेकिन हमें संसार के नहीं होना चाहिए।
हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारा नजरिया संसार की और सांसारिक की तरह नहीं होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। हमें संसार को और संसार की हर चीज को सुसमाचार की दृष्टि से देखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें सुसमाचार की दृष्टि से देखना चाहिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सिर्फ विश्वासी कहलाना काफी नहीं है, सिर्फ मसीही कहलाना काफी नहीं है। पौलुस कहते हैं कि आपका आचरण सुसमाचार के योग्य हो, यानी हम लोग सुसमाचार के अनुसार जीवन जिए। लेकिन हम जानते हैं हम में से अधिकतर लोग सुसमाचार के अनुसार नहीं जीते हैं। हमारा जीवन कैसा है हम जानते हैं। हम वचन सुनना पसंद करते हैं, हम वचन सुनाना भी पसंद करते हैं, लेकिन जीवन वचन से दूर दिखाई देता है। वचन एक तरफ और जीवन दूसरे तरफ, वचन एक तरफ और जीवन दूसरे तरफ। बहुत सारे लोग अपना धर्म बदलते हैं, मसीह बनते हैं, लेकिन उन्होंने विचारधारा को बदला नहीं है। धर्म बदला लेकिन विचारधारा नहीं बदली। कई लोग अपने को अपने अच्छे मसीही समझते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है, सांसारिक हैं। कई लोग पुरोहित बनते हैं, धर्म बहनें बनते हैं, धर्म भाई बनते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। दफन संस्कार को याद कीजिए किसी का। दफन संस्कार में क्या होता है, हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए। वहां पर अक्सर कौन सा गाना गाया जाता है, मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। बार बार हम लोग गाएंगे वहां पे। लेकिन पलटकर अपनी जिंदगी को देखिए, पलटकर अपने जीवन को देखिए, अपने मूल्यों को देखिए, पलटकर हमारे समारोहों को देखिए। लाखों रुपए हम समारोह में उड़ा देते हैं, विवाह में उड़ा देते हैं, लाखों रुपए। आडंबर, दिखावा, सुसमाचार के विरुद्ध जीवन, सुसमाचार के योग्य जीवन नहीं है। जीवन वचन से कितना दूर है। पौलुस कहते हैं कि हमें एक नई आध्यात्मिक विचारधारा अपनाना है। हमारी विचारधारा सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए और हमें एक नया स्वभाव धारण करना है। विनम्रता से भरा हुआ स्वभाव, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, उदारता से भरा हुआ स्वभाव, शांति और प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, एक नया स्वभाव, एक नई आध्यात्मिक विचारधारा। इस नए वर्ष में हम सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अगर हमारा जीवन वचन से बहुत दूर है, जरा करीब लाएं। अगर हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं है, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। और तीसरी बात, हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। इस नए वर्ष में हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। आज सारे संसार में, विशेष करके हमारे देश में, कितनी नफरत, कितना घृणा, कितना विभेद फैलाया जा रहा है या फैल रहा है। एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव था वो समाप्त हो रहा है। एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम विश्वासियों को इस वर्ष में प्रेम का दीप लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम का मार्ग फूलों से सजा हुआ नहीं है। प्रेम का मार्ग कांटों का मार्ग है।
प्रेम का मार्ग क्रूस का मार्ग है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे आगे ऐसे मार्ग पर चलकर हमको दिखाया है। लूकास अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु ने हमारे आगे आगे चलकर दिखाया है कि हमें क्रूस का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसे जीना है, उस पर कैसे चलना है। प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरे पीछे चले आओ, और पेतरुस यीशु के पीछे चला गया। और हम भी यीशु के पीछे चले। इस नए साल में बड़ी हिम्मत बांधकर प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हम यीशु का पीछा करें। आप सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। यह वर्ष हमारे लिए कृपाओं का वर्ष हो, यह वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो, यह वर्ष हमारे लिए आशीषों से भरपूर हो, यह वर्ष हमारे लिए आशाओं से भरपूर हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीने के लिए एक नया वर्ष दिया है, धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय घोषित करते हैं कि हम इस योग्य नहीं है कि तूने हमें एक और नया वर्ष दिया है, लेकिन तेरा प्रेम हमारे लिए कितना है इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, महसूस होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नए वर्ष में पुरानी बहुत सारी बातों को त्यागने के लिए हमें कृपा देना प्रभु। क्रोध को त्यागने और मेल मिलाप और शांति की स्थापना करने के लिए, बेईमानी को त्यागने और ईमानदारी को स्थापित करने के लिए, अश्लीलता को त्यागने और पवित्रता को स्थापित करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। हमें एक नई आध्यात्मिक विचारधारा और एक आध्यात्मिक दृष्टि दीजिए। सब कुछ को सुसमाचार के अनुसार, सुसमाचार के दृष्टिकोण से देखने की कृपा दीजिए। हमारे जीवन को सुसमाचार ही बनाइए। हमें तेरे प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और साहस दीजिए। हम जानते हैं कि प्रेम का मार्ग कांटों का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, लेकिन इसलिए कि तूने चलकर दिखाया, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें साहस दीजिए, कृपा दीजिए। ये नया वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो प्रभु, तेरी कृपाओं से भरा हुआ वर्ष हो प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार
बोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं, प्यार बोता रहूं, प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं, जय जय करता रहूं, जय जय करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आराधना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। इस वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। सर्वत्र अपना सानिध्य बिखेरने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले इमैनुएल परमेश्वर की आराधना करें। उसका नाम ही इमैनुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। हम उसकी आराधना में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को पूरी तरह से लगाएंगे। वो पवित्र है, वो महान है, वो चमत्कारी है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। इतने महान होने पर भी आप और मुझे प्यार करता है, व्यक्तिगत जीव रूप से जानता है। अपने पवित्र वचन में वो कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। हमारे जन्म से पहले ही हमें जानने वाले उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें, उनकी हम आराधना करें। प्रभु ने समारी स्त्री से कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें। इस नए वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हृदय की गहराई से हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। आराधना में लग जाइए मेरे भाई और बहनों, आराधना में लग जाइए। उसने नाम लेकर आपको पुकारा और बुलाया और इस पवित्र समय में बैठाया है।
वो हमें प्यार करता है, हमारे पापों का नजरअंदाज करता है, हमारे बंधनों को खोलता है, हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे बीच उतर आया, हमारी तरह बना। हम उसकी आराधना करें, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम उसकी आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ मिलकर हम आराधना करें। अपने संपूर्ण परिवार के साथ हम प्रभु की आराधना करें। यह नया वर्ष हमें देते हुए हमारे प्रति अपने प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञता को प्रकट करने वाले उस महान और सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर की हम आराधना करें। आराधना में लीन हो जाइए मेरे भाई मेरी बहन। आंखें बंद कीजिए, प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। प्रभु का सानिध्य आपके करीब है, विश्वास कीजिए। वो आपको छू रहे हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, उनको आपके जीवन में आने दीजिए। आपके जीवन में जो असंभव सी बातें, उन सारी बातों को संभव करने में समर्थ है वो। आपके डर को मिटाने में समर्थ है वो। आपकी बुराइयों को आपसे दूर करने में समर्थ है वो। उसको अपने जीवन में आने दीजिए। इस समय प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। हम प्रभु की आराधना करेंगे। इस समय मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति मैं करता तुझे हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन हूँ, के वरदान के लिए। जीवन के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता बीते हूँ, वर्ष के लिए। बीते वर्ष के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता मुझे हूँ, संभालने के लिए। मुझे संभालने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ, परिवार के लिए। मेरे परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता परिवार हूँ, के हर सदस्य के लिए। परिवार के हर सदस्य के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, चिड़ियों को खिलाने वाले, चिड़ियों को खिलाने वाले, हमें खिलाने के लिए, हमें खिलाने के लिए, हमें पिलाने के हमें लिए, पिलाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। हमें जिंदा रखने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हमारी हूँ, आवश्यकताओं को जानने वाले, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले, उसे पूर्ण करने वाले। उसे पूर्ण करने मैं वाले। तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता तेरी हूँ, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा 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 स्वर्ग हो, में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार के जीवन में, मेरे परिवार के मेरी जीवन में, परिस्थितियों में, मेरी परिस्थितियों आ में, जाइए, आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे पूरे श्रद्धा से, पूरी आत्मा से, हृदय की गहराई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु
प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। ओ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अपने जीवन को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस नए वर्ष में हम इस वचन पर विश्वास करेंगे। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपनी परिस्थितियों को समर्पित कीजिए, जीवन के एक एक पहलू को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने डर को समर्पित कीजिए, अपने दर्द को समर्पित कीजिए, अपनी पीड़ाओं को समर्पित कीजिए। वो सर्वशक्तिमान है, इस बात को मत भूलिए। जीवन की एक एक बात को उसके हाथ में समर्पित करके आप जीना सीखिए। आप देखेंगे कि आप सहर्ष जीवन जिएंगे, खुशी के साथ जीवन जिएंगे। जो प्रभु पर अपने जीवन को समर्पित करता है, प्रभु के हाथों में समर्पित करता है, वह निश्चिंत जीवन जीता है, बेधड़क जीवन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। सब कुछ समर्पित करते जाइए, समय समर्पित करते जाइए। यह वर्ष आपके लिए ईश्वर पर भरोसा रखने वाला वर्ष हो। ईश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के साथ जीवन जीने का समय है। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मुंह खोलकर बोलिए, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे शरीर और इंद्रियों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे शरीर और इंद्रियों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे मन हृदय और आत्मा को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे मन हृदय और आत्मा को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे सपनों और योजनाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे सपनों और योजनाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी अच्छाइयों और दुर्बलताओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी सफलताओं और विफलताओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार और परिवार के सदस्यों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे घर और परिसर को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे घर और परिसर को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे माता पिता और बच्चों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे माता पिता और बच्चों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे कामकाज और व्यवसाय को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे कामकाज और व्यवसाय को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय की चोटों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय की चोटों को, हे
प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मुझे दुख देने वाले लोगों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी सारी बुरी आदतों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी सारी बुरी आदतों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे पापों के बोझ को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे पापों के बोझ को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे मन के तनाव को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे बीते और आने वाले कल को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे बीते और आने वाले कल को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता मेरे हूँ। हृदय के हर तरह के डर को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। भविष्य के बारे में मेरी आशंकाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी सारी चिंताओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हमारे प्रदेश, देश और सारे विश्व को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे पीछे बोलेंगे, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हे हूँ। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा हे रखता हूँ। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरा प्रभु है। 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 यीशु तू ही मेरा मालिक है। यीशु तू ही मेरा मालिक है। यीशु तू ही मेरा मुक्तिदाता है। यीशु तू ही मेरा मुक्तिदाता है। आपका अनुवाद क्या होगा? तेरा राज्य आवे, 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 मेरे व्यक्तिगत जीवन में, तेरा राज्य आवे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, तेरा राज्य आवे, मेरे परिवार में, तेरा राज्य आवे, मेरे परिवार के सदस्यों में, तेरा राज्य आवे, मेरे पड़ोसियों में, तेरा राज्य आवे, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में, तेरा राज्य आवे, मेरे सपनों और योजनाओं में, तेरा राज्य आवे, मेरे हर प्रकार की पीड़ा में, तेरा राज्य आवे, मेरे गांव मोहल्ले में, तेरा राज्य आवे, मेरे देश में, तेरा राज्य आवे, हमारे देश में, तेरा राज्य आवे, हमारे प्रदेश में, तेरा राज्य आवे, सारे विश्व में, तेरा राज्य आवे, सारे संसार में, तेरा राज्य आवे, सारे संसार में, तेरा राज्य आवे, सारे संसार में, तेरा राज्य आवे, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा राज्य सारे संसार में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार के जीवन में आए। न्याय का राज्य, शांति का राज्य, आनंद का राज्य, संसार भर में शांति बनी रहे प्रभु। इस वर्ष में संसार में शांति बनी रहे, हमारे परिवार में शांति बनी रहे, हमारे देश और पड़ोस के देशों में शांति बनी रहे। प्रभु हमें शांति चाहिए। तूने कहा मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। हमें वो शांति चाहिए प्रभु, शांति चाहिए। ये वर्ष हमारे लिए शांति का वर्ष हो, अनुग्रह का वर्ष हो, आशीष का वर्ष हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें जीने के लिए एक और वर्ष मिला है। हम कैसे इस वर्ष में प्रवेश करेंगे, कैसे इस वर्ष में प्रवेश करेंगे? कई बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम विश्वास और भरोसे के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। हम विश्वास और भरोसे के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। कई लोग डर डर के जीवन जीते हैं, कई लोग संकोच के साथ जीवन जीते हैं, कई लोग अपने भविष्य के बारे में आशंकित हैं, कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। पिछले साल हुआ नहीं, क्या इस साल होगा? सवाल करते हैं, डर डर के जीते हैं। और ऐसे लोग आसानी से अंधविश्वासी भी बन जाते हैं। कोई भी कुछ भी कहता उस पर विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यीशु पर उनका विश्वास दृढ़ नहीं है, ईश्वर पर उनका विश्वास दृढ़ नहीं है।
वे डगमगाते हैं। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में कहते हैं, याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। अगले वचन में याकूब कहते हैं कि ऐसे लोग ये ना सोचें कि उनके जीवन में ईश्वर से उनको कुछ मिलेगा। हम विश्वास के साथ इस जीवन का सामना करेंगे, इस वर्ष का सामना करेंगे। सवाल कम करेंगे बल्कि विश्वास ज्यादा करेंगे। भटकना बंद करेंगे। कई लोग भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। भटकना बंद करेंगे। मैं लोगों से कहता हूं कि ये भटकना बंद करो, यीशु के चरणों पर स्थिर हो जाओ। आपकी मुक्ति किसी मनुष्य में नहीं है, किसी स्थान में नहीं है, बल्कि यीशु में है। विश्वास के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम से प्रभु ने प्रतिज्ञा की, मैं आकाश के तारों की तरह संतान दूंगा, लेकिन इब्राहिम के पास कई वर्षों से एक भी संतान नहीं थी। लेकिन इब्राहिम ईश्वर पर भरोसा रखता था। और वचन में हम पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 4 वाक्य 20 में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद गुड न्यूज बाइबल में है, ही ग्रू इन पावर थ्रू फेथ। यानी वो 99 साल के थे तब भी वे विश्वास के द्वारा अपने सामर्थ्य या शक्ति में बढ़े। जहां विश्वास है वहां शक्ति है, सामर्थ्य है, धैर्य है। जहां विश्वास नहीं है वहां धैर्य नहीं है, और वहां पे कामयाबी भी नहीं होती है। डर डर के जीना बंद करना होगा। यीशु पर विश्वास दृढ़ करना होगा। उस नारी के बारे में सोचिए जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसका क्या विश्वास था? क्या उसने सोचा क्या मैं यीशु के कपड़े को, पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? नहीं, उसने यह विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। यह विश्वास है। ये भरोसा है। ऐसे भरोसे के साथ हम अपना जीवन शुरू करेंगे। होगा, हम होंगे कामयाब। होगा 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 होगा। दाऊद का उदाहरण लीजिए, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में दाऊद उस बहुत बड़े वीर योद्धा गोलियत, जिसको देखकर पूरी इस्राएली सेना डरी हुई थी, दाऊद 5 पत्थरों को लेकर जाता है और एक चिकने पत्थर के सहारे उसको मार गिराता है। क्योंकि दाऊद के अंदर सामर्थ्य था, विश्वास था, सर्वशक्तिमान पर विश्वास था। जब गोलियत आगे बढ़ता था तो इस्राएली सेना पीछे हटती थी। लेकिन यहां दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद 5 चिकने पत्थर और एक ढलवान से लेकर गोलियत की ओर दौड़ बढ़ता है। दाऊद की वो दौड़ उसके विश्वास का प्रमाण है, लक्षण है। हमारे जीवन में भी इस तरह हमें जीवन जीना चाहिए। सकारात्मक जीवन, नकारात्मक जीवन नहीं, सकारात्मक जीवन होगा। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा। इब्राहिम ने सोचा आज नहीं बच्चा हुआ लेकिन होगा, और ये होगा उसके मन में गूंजता रहा तब तक जब तक 100 साल की उम्र में उसको एक संतान नहीं मिली। ऐसे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने स्वयं कहा, मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में क्या कहा है?
प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है वो पूरी हो जाती है। विश्वास के साथ हम विश्वास के साथ इस नए साल में प्रवेश करेंगे। डर डर कर नहीं, संदेह के साथ नहीं, संकोच के साथ नहीं, विश्वास के साथ। एक विश्वासी विश्वास में दृढ़ रहता है तो उसके अंदर सामर्थ्य रहता है, उसके अंदर साहस रहता है, उसके अंदर धैर्य रहता है। आंखें बंद कीजिए और इसके लिए प्रार्थना कीजिए समय कि प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ये नया वर्ष हम विश्वास के साथ गुजारेंगे, पूर्ण भरोसे के साथ गुजारेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। जिस तरह शिष्यों ने कहा, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरे संदेह को मिटाइए, मेरे संकोच को मिटाइए। तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तू ही मेरा एकमात्र प्रभु है, मालिक है, कोई और नहीं है। तू ही मेरा एकमात्र ईश्वर, एकमात्र मुक्तिदाता है, कोई और नहीं है। तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए, दृढ़ विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, जो बंधनों में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। यीशु इस संसार में बचाने आए। प्रभु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु स्वतंत्र करने आए हैं। योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। उसी यीशु के नाम पर इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में शक्ति है, उस पवित्र नाम में सामर्थ्य है, उस नाम पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग रोगी हैं इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा विश्वास और भरोसे के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना और विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आई वांट मेनी ऑफ यू टू बी हील्ड। प्रभु चाहते हैं कि आप में से कई लोग चंगे हो जाएं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप पूरी तरह से प्रार्थना में सहभागी हो जाएं। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने देना और अपने रोगों को प्रभु को समर्पित करना। आपका रोग यीशु के लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। विश्वास करना, पूरे विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित करते हुए, चमत्कार और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए स्वतंत्र रूप से मुंह खोलना, मुंह खोल कर स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी, नशे से मुक्ति, नशे से मुक्ति, बंधनों से आजादी, अश्लीलता से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों के समय प्रभु यीशु कान के दर्द और कान संबंधी रोगों से चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए। कुछ लोगों के सिर से बार बार बाल गिरता है, बहुत ज्यादा बाल गिरने से कुछ नारियां बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यीशु इस रोग से आपको छुटकारा दे रहे हैं।
स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य दीजिए। परीक्षाओं में बार बार बैठता है लेकिन उत्तीर्ण नहीं होता, पास नहीं होता है। ऐसे उदास और निराश बहुत सारे युवकों को और युवतियों को प्रभु इस समय आशीष दे रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग भटके हुए हैं, कई लोगों की बातों को सुन सुनकर भटक गए हैं। विश्वासी और मसीही होने के बावजूद वे भटक गए हैं, वे भ्रमित हैं। यीशु के करीब आइए, यीशु पर विश्वास कीजिए, उनके पवित्र वचनों को सुनिए। हम इस समय भक्ति के साथ आशीष पाएंगे। उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, हर रविवार को सूचना दी जाती है मातृधाम आश्रम से प्रसारित ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स। रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए। शुक्रवार को आप 6 बजे शाम को देखेंगे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को 12 बजे ये सत्संग, रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। ये ऑनलाइन प्रोग्राम से इससे आप लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ मातृधाम रेडियो ऐप आपको मिलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप उससे आशीष पाएं। 24 घंटे कार्यक्रम रहता है, आप उससे आशीष पाएंगे। आइए हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आप में से जो लोग पानी और तेल लाए होंगे अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपने चंगाई के कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। इस जल और तेल को, इस जल और तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, सामर्थ्य से भरिए, सामर्थ्य से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को भरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।